Welcome to the Test Krishi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टेस्ट कृषि एंड यू आर वाचिंग टेस्ट कृषि प्रोडक्शन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा कोई ना कोई अच्छी वीडियो लेके आता हूं और मेरा मोस्टली जो टॉपिक होता है वो लोग जो पाकिस्तान से यूरोप आना चाहते हैं या वो लोग जो ऑलरेडी यूरोप में हैं और इलीगल्स हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी हेल्प की जाए, उनको एडवाइस किया जाए और गाइड किया जाए। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमें दूसरों के तजुर्बों से सीखना चाहिए, ना कि हम खुद तजुर्बा बने और सीखें। यही मेरा मकसद है वीडियो बनाने का और आज भी एक नई वीडियो लेके आया हूँ। और आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो मेरे भाई ऑलरेडी ग्रीस यानी कि यूनान में रहते हैं, 10 से 15 सालों से रह रहे हैं और उनके पेपर नहीं बन रहे, क्योंकि ग्रीस में जो लास्ट टाइम इमिग्रेशन उन्होंने खोली थी वो 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं खुले हुए, अब उन्होंने दोबारा नहीं खोली। और मेरे बहुत सारे दोस्त जानने वाले हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जिनके पास गर्लफ्रेंड भी हैं और दोस्त मेरे ऐसे जो शादी करना चाहते हैं वहाँ पे, लेकिन वो शादी करके पेपर नहीं बना सकते। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि शादी कैसे करते हैं और शादी हो सकती नहीं हो सकती। मैं हमेशा जो भी आपसे बात करता हूँ या मेरी जो भी हमेशा वीडियो होती है, मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं करता। मैं हमेशा वो आपको वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद किया हुआ है या मैं उससे गुजरा हुआ होता हूँ। तो मैं आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ कि यूनान में शादी बिल्कुल हो सकती है। विद इन 1 और 2 वीक आपको वहाँ की रेजिडेंट परमिट मिल सकता है, जिसका नाम वीओसी होता है। वीओसी हासिल करने के लिए सबसे आसान तरीका शादी है, क्योंकि अभी और कोई तरीका नहीं है वहाँ पे पेपर बनने का। तो मेरे दोस्त जो यूनान में होते हैं वो मेरी ये वीडियोस एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीज़ समझ आ सके। कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में, हर चीज़ मुमकिन है। सिर्फ 2 चीज़ें मेरा ही मानना है कि 2 चीज़ें वो आप ना खरीद सकते हैं और ना ही बगैर किस्मत के पा सकते हैं, और वो है औलाद और ज़िंदगी। ये ना खरीदी जा सकती है और ना ही अपनी मर्ज़ी से इंसान हासिल कर सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो मेरे भाई वहाँ पे शादी करके पेपर बनाना चाहते हैं, जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, उनको पाकिस्तान से उनका बर्थ सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट चाहिए। जो इजाज़तनामा होता है माँ बाप का वो नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग वो बनाते हैं लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं। 2 चीज़ें आपको पसंद चाहिए। उसको मैं दोस्तों यूनियन काउंसिल से निकलवा के, नादरा की जो कंप्यूटराइज है वो निकलवा के आपने फॉरेन अफेयर्स टेस्ट कराना है। फॉरेन अफेयर्स टेस्ट कराने के बाद जो ग्रीक एम्बेसी, यूनान की एम्बेसी इस्लामाबाद में, फिर उससे भी टेस्ट कराना है। बहुत से लोग वो नहीं करते, फिर वो बड़ा लंबा चक्कर पड़ता है। अच्छा, वो आपने फिर मंगा लेने हैं वहाँ पे यूनान में। उसके बाद जो लड़की है उसका जो नज़दीक उनका जो एरिया में यूनियन काउंसिल जो लगती है, जिसे वो दीमो कहते हैं अपनी ज़ुबान में, ग्रीकी ज़ुबान में, वहाँ से वो भी निकलवा लेने हैं और उसको भी वहाँ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करा लेना है। ठीक है। और आपके जो पेपर होंगे, जो पाकिस्तानी पेपर होंगे, क्योंकि वो इंग्लिश में होंगे, तो उनको वहाँ ग्रीस में, यूनान में उसकी ट्रांसलेशन करानी है, जिसको मिथोफ्राजी कहते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जानी है, मैं दोस्तों मैं ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है। मेरे एक जानने वाले अजीज़ भाई वो यहाँ पे आए, तो उनकी अपने कज़न से शादी हो रही थी, तो वो छुट्टियों पे गए ग्रीस, यूनान, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे उन्होंने पता किया कि क्या यहाँ पे पेपर बन सकते हैं,
क्या यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शादी कर लें तो जो लड़का है वो लीगल हो सकता है। तो हमारे जानने वाले थे बट साहब, वो वहाँ पे बहुत सालों से रहते हैं और भी काफ़ी जानने वाले हैं। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा यार कि मेरा कोई ऐसे जानने वाला नहीं है जिन्होंने शादी की हो और पेपर ऐसा बनवाए हों। तो मैं उनके बहुत सारे जानने वाले ग्रीकी लोग थे, यूनानी लोग, तो उन्होंने कहा मैं उनसे बात करके तो फिर आपको बताऊँगा। वह ये कि उन्होंने उनसे बात की, जब उनसे बात की उन्होंने कहा ऐसा कुछ तरीका नहीं है, यहाँ पर शादी नहीं हो सकती। तो फिर मैंने अपने दोस्त भट्ट साहब को ये कहा कि आप जो वकील है उससे बात करते हैं, वो क्या कहता है। वकील से बात की, वकील ने भी कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हमने क्या किया कि हम ने इंटरनेट पे एड्रेस निकाला, तो हम जनाब चले गए उनका जो यूनियन काउंसिल थी वहाँ पे गए। तो उनको हमने दिखाया पासपोर्ट, लड़के का भी लड़की का भी। लड़की का यूरोपियन पासपोर्ट था और उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल आप शादी कर सकते हैं, बिल्कुल शादी हो सकती है, आपको ये पेपर चाहिए, आपने ये शादी करनी। लेकिन हमें वकील की ज़रूरत पड़ी। उसकी वजह ये थी क्योंकि हर चीज़ ग्रीकी में होती है और यूनानी ज़बान में होती है, तो हमारे लिए वो ज़रा मुश्किल काम था, तो इसलिए हमें वकील लेना पड़ा, तो जिसकी कुछ 100% देनी पड़ी हमें। तो वकील की स्टोरी क्या है वो मैं बताता हूँ आपको कि जब हम वकील के पास गए तो वकील ने पूछा मैं क्या काम है। हमने बताया जी की शादी करनी है। उसने कहा मैंने कभी किसी की शादी नहीं कराई भाई, तो मैं आपको कैसे करा सकती हूँ। तो मैंने कहा जैसे जैसे मैं आपको बोलूँगा तो आपने ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि हमें किसी की ज़रूरत है जो यहाँ की ज़ुबान बोल सकता हो और वकील से ज़्यादा अच्छा बंदा में नहीं मिल सकता। अच्छा, उससे पहले क्या हुआ कि हमें ना अपने पाकिस्तानी भाइयों ने बहुत चक्कर दिलाया, कभी कोई एजेंट जी, कभी कोई एजेंट, मैं ये करा दूँगा, मैं वो करा दूँगा, फलां करा दूँगा। तो लेकिन पता है आपको, जो मेरे भाई यूनान रहते हैं उनको पता है कि कैसे कैसे लोग फ्रॉड करते हैं वहाँ पे, बहुत बहुत फ्रॉड करते हैं। वो झूठ बोल के ऐसे दूसरे बंदे का टाइम ज़ाया करते हैं कि जी मैं ये कर दूँगा इतने दिनों में, कुछ नहीं, सब उनको खुद नहीं पता, खुद पेपर नहीं उनके पास, खुद इलीगल है वहाँ पे। तो खैर स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता सकूँ। अगर वीडियो लंबी होगी तो मैं 2 पार्ट बना लूँगा उसमें। तो वकील को मैंने बताया कि जैसे जैसे मैं आपको कहूँगा तो आपने ऐसे ऐसे करना है, बस ये आप काम है, जो फीस बोलोगे आपको दूँगा। तो हमने सारे उसको पेपर दिए, लड़की के भी लड़के के भी। तो हमने उसको बताया कि ये बात है, इसीलिए कि जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे पेपर जमा कराने शादी के लिए। खैर वकील ने जो है वो जो पेपर जहाँ हम एथेंस में थे, एथेंस में उसने जमा कराया पेपर। तो एथेंस में उन्होंने कहा भाई ये शादी यहाँ नहीं हो सकती। वो हर यूनियन काउंसिल में उनका अपना एक रूल है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि पाकिस्तान में जब हम जाते हैं, पाकिस्तान में तो भाई काम हो ना हो पैसे दे के हम करा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ा ये चीज़ है ना मैंने मिस की कि वहाँ हर एक यूनियन काउंसिल का एक अपना उनका रूल है। खैर हमने क्या किया कि हम जब वकील ने वहाँ एथेंस में जो यूनियन काउंसिल है वहाँ पे जब जमा कराए पेपर, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे तो हम जमा नहीं करेंगे, यहाँ तो शादी नहीं हो सकती, तो ये तो वो था। मैंने कहा कोई बात नहीं। वकील मुझे फ़ोन किया, मैं वकील के पास गया, मैंने कहा वकील को कि आप ऐसा करो कि एथेंस मेन जो सेंटर है वहाँ नहीं, जो एथेंस के दूर दराज के जो इलाके हैं, जिस तरह मोहल्ले हो गए या ज़रा हट के एरिया से, वहाँ किसी यूनियन काउंसिल में जो है वो पेपर जमा कराओ। तो उसने मेरे बैठे बैठे ही वहाँ पे उसने फैक्स की, रेंदी से एक जगह नाम है निकिया के पास, वहाँ पे उसने फैक्स की। तो फैक्स जैसे कि 2 मिनट बाद फ़ोन आ गया जी, उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है आप शादी हो सकती है आपकी। तो मैं उन्हें 1 वीक की डेट दे दी थी शादी की। हमने शादी की, शादी जब की जाके और शादी जब हमने की उसमें 1-2 गवाह चाहिए तो वो तो सारे पता मिल जाते हैं, मसला नहीं है। तो जब आपने जाना है ऐसा लगे आप सही शादी कर रहे हैं, कोई ऐसा 2 नंबर काम नहीं कर। वैसे जो वकील होता है तो वो सीरियस लेते हैं, वैसे पाकिस्तान में कोई सीरियस नहीं लिया जाता क्योंकि जब वकील होता है साथ वो सीरियस लेते हैं। तो शादी हो गई। शादी जैसे हुई नेक्स्ट डे उन्होंने मैं जो मैरिज बुक होती है वो दे दी। मैं मैरिज बुक मिलने के बाद कुछ 3-4 दिन में लगे, हमने वकील हमारे साथ गया, हम वहाँ की यूनियन काउंसिल में मैरिज बुक ले गए। हमारे जो पासपोर्ट, मेरे जो अजीज़ थे उनके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी और उसने पासपोर्ट भी ले गए, लड़की भी साथ चलेगी। हमने जाकर उनको दी, वकील ने उससे ऑफकोर्स बात की। तो उन्होंने उसी वक्त
उन्होंने सिर्फ हमसे फ़ोटो मांगे थे 2 या 3, उसी वक्त में उन्होंने एक वेव सी बना दी फॉरएवर के लिए, तस्वीर लगा दी, जिसमें आप वहाँ यूनान में रह सकते हैं, पाकिस्तान आ जा सकते हैं। लेकिन उसका एक जो दूसरी चीज़ बैकड्रॉप ये था कि उस वेवीसी में उस पे जो पेपर होता है रेजिडेंस परमिट जिसे कहते हैं, उस पे आप बाकी यूरोप नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या होती है कि जब कुछ उनका टाइम होता है, हर यूनियन काउंसिल का एक अपना टाइम पीरियड होता है। उनका जो था वो ये था कि जी आपको 6 महीने के अंदर आपको पासपोर्ट पर स्टिकर लेके लगाएंगे। जब स्टिकर आपका लग गया तो फिर आप यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें टाइम का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन वो काम हो गया। अब मेरे भाई जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में होते हैं वो भी। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके मैंने इसे बताया, लेकिन इसमें मुश्किलात मुझे इस तरह की जो हमारे पाकिस्तानी लोग वहाँ पे उन्होंने बहुत मिसगाइड किया। मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं, भट्ट साहब, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। काफ़ी 4-5 भाई हैं, उनके कदम मेरे वहाँ पर बहुत उन्होंने हमारी हेल्प की है। लेकिन जो वहाँ दूसरे लोग थे ना, क्योंकि मेरी बात है, मेरे दोस्त जो थे व्हाट्सएप उनको इतना पता नहीं था, वो दोस्तों से उनके जो जाने वाले थे उससे मिलाते थे। ज़्यादातर लोग जो थे वो एजेंट ही काम, हर बंदा वहाँ एजेंट बना होता है, हर बंदा चाहता है बस मैं इसको जो है ना बंदे से छीना छिपड़ी कर लूँ, जिस तरह पैसे निकलते हैं निकलवा लूँ। तो एक चीज़ ऑफकोर्स अब जो वीडियो उन लोगों के लिए जो यूनान में रहते हैं, तो वहाँ पे एक घर भी चाहिए होगा। वो ऐसा घर जैसे स्पीति कहते हैं वहाँ पे, वो चाहिए होगा, क्योंकि उसमें फिर वो लड़के लड़की का नाम उस घर में लिखवाना होता है ना, एड्रेस जो होता है यूनियन काउंसिल में। तो खैर वहाँ तो 100 यूरो में घर पूरा मिल जाता है रेंट पे, वो तो कोई इतना इशू नहीं है। और उसके अलावा जो मैं पेपर इतना आसान तरीका है, यकीन करो इतना मेरे एक ना अभी भी असल में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे जानने वाले उतने सालों से बेचारे वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका ये मसला था। उनका मुझे फ़ोन आया था, यार कि तासुब भाई ये मसला है, तो आप कोई रहनुमाई फरमाएं। बहुत ईजी है, वकील की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन वकील इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वकील जब जाता है ना, पाकिस्तान में वकील की इज़्ज़त नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन जब वकील वहाँ पे जाता है तो स्पेशली यूरोप में वकील की बहुत इज़्ज़त है, काम हो जाता है आसानी से। तो इसलिए वकील की आपकी फ़ीस देनी पड़ेगी। उसके अलावा पाकिस्तान से जो पेपर आपने बनवाने हैं उनका खर्चा होगा, और मज़ीद कोई खर्चा नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपको मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं यूनान में नहीं हूँ, लेकिन मैं यूनान में कोई 20 दफ़ा गया हूँ, बल्कि ज़्यादा दफ़ा गया हूँ। मेरे जानने वाले वहाँ पे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। किसी मेरे भाई को कोई भी ज़रूरत है, प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी दूंगा, ये जो मेरा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगी उसमें ईमेल एड्रेस होगा, मुझे ईमेल कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, आपको अगर घर की भी ज़रूरत है, लाइक कोई नाम वगैरह लिखवाना है या कोई किसी किस्म की ज़रूरत है, मुझे ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पे मैं यूनान में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बिल्कुल जो है घबराना नहीं है। परेशानियाँ मुश्किलें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, और घबराना नहीं चाहिए। इंसान के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो होती है जो विल पावर होती है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप यकीन करो कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने पहले बताया, मैं ऐसी नहीं बातें कर रहा, मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं भी जब यूरोप में आया था तो मैं भी इलीगल रहा हूँ कितने साल। मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं और गुजरा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने चीज़ें की हैं, उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प। मेरा मानना ये कि अगर मेरी वजह से या मेरी एक वीडियो की वजह से किसी एक भाई का भी फ़ायदा हो जाता है, तो इससे बढ़ के क्या चीज़ हो सकती है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आज तक के लिए इतनी है। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.